इस बार हम देख रहे हैं मोदी जी ने किसानों के लिए कौन सी स्कीम लाई और वो कितनी अच्छी थी और उसके कितने लाभार्थी थे। शनि भी 7.5 साल तक सर पे रहता है, तुम लोग तो 10-10 साल से सर पे हो मेरे। मुझे पागल कर दिया है, पागल हो गया हूँ मैं। एक नया स्कीम आया है, चड्डी पे गड्डी फ्री। इतना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। पढ़ाई करेगा क्या, बाकी सब बंद। करेगा क्या, छुपाना चाहते हो ना। मोदी जी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये लॉन्च हुई एज अ प्रोविडेंट फंड कि छोटे किसानों को पेंशन मिलेगी 60 साल की उम्र के बाद, पर उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बहुत छोटा अमाउंट पर 18 से 40 साल की उम्र के बीच में। इसमें तो मतलब 13 करोड़ ऐसे किसान है कि छोटे फार्मर्स है, उसमें से 5 करोड़ ऐसे होंगे जो 18 से 40 के बीच में होंगे। पर ये स्कीम के लिए सिर्फ 23 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। मतलब जो एलिजिबिलिटी है 5 करोड़ के किसान 18 से 40 साल के बीच में होते, उनमें से सिर्फ 5% ने रजिस्टर किया। और मोदी जी बोल रहे क्या स्कीम है, सब मजा उठा रहे, सब लुफ्त उठा रहे। मतलब ऐसा हो गया कि मैं चींटी को खाना खिलाऊं और उसके बाद बोलूं मैं एनिमल वेलफेयर कर रहा हूं। मैं बचपन से ही जानवर का सेवा करते आया हूं। ये स्कीम अगर एक अच्छी स्कीम होती तो 5 करोड़ लोग क्यों नहीं लेते। आप हमेशा फार्मर्स का भला करना चाहते हैं और वो सामने से बोलते रहते हैं भाई मत करो मत करो मत करो, तो भी आप रुकते नहीं है। अभी तो मतलब छोटे किसान 60 पार करेंगे तब उनको पेंशन मिलेगी। मतलब 60 पार तो वो कर लेंगे एक दिन, पर तो भी आप दिल्ली बॉर्डर उन्हें पार नहीं करने दोगे। किसान मिलाए सबका फेवरेट जैम बनाए। 60 पार करना मतलब टाइम है। मोदी जी ने बोला था कि 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्म सेक्टर। अब हम इसको अगर लगाए मैचिंग में कि 1920 से लेकर 22-23 तक मिनिस्ट्री के जो आंकड़े हैं उसमें से क्या जंप आया है 23-24 में। बजटरी एलोकेशन में सिर्फ 4 लाख करोड़ का ही एनुअल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है। शॉर्टफॉल 84% है ये स्कीम का। शॉर्टफॉल कितना, 84%। मतलब इससे अच्छा तो मोदी जी संडे को सब फार्मर्स को तंबोला खिला देना, तो आई थिंक वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और ऐसी स्कीम अनाउंस की है, मतलब अनाउंस करते वक्त लगता है कुछ होने वाला है, फिर जब तक स्कीम डिसबर्स होती है ऐसा लगता है कि आपकी शादी पे आपके थर्ड कजिन ने मैरिज की स्पेलिंग गलत लिख के 500 का पुराना नोट डाल दिया हो आपके लिए। खाली है, तू दला नहीं रहा। ये स्कीम का सीन है। अब आते हैं एक और चीज पे। मोदी जी ने कह दिया कि 0% इंटरेस्ट लोन्स की बात फार्मर्स के लिए, 0% इंटरेस्ट। पर ये बात करने के बाद ये लोन की स्कीम में मोदी जी का 0% इंटरेस्ट ही रहा है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। इसके बाद कोई बात आगे पहुंचती नहीं है। 2019 के मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को एनरोल करेंगे, हर एक किसान को एनरोल करेंगे। अब सरकारी आंकड़ा ले लो, 2023 से 24 सिर्फ 42% किसान एनरोल हुए हैं ये बीमा योजना में। किसानों का आप पे भरोसा है नहीं, क्योंकि फसल का बीमा छोड़ो, जब वो मर जाए तब आप ध्यान नहीं देते। हाँ, और एक और बात, सरकारी आंकड़े फार्मर सुसाइड पे ये सरकार ने लेने ही बंद कर दिए है। जो गोदी मीडिया 2020-21 में बहुत अबेटमेंट टू सुसाइड के पीछे भाग रहा था एक साल, पर किसके मुंह से एक बार नहीं निकला कि सरकार ने फार्मर सुसाइड का डेटा लेना बंद कर दिया है। you know, the fact that we haven't had any data, any formal data from the Agriculture Ministry about the depths of agrarian distress and particularly farmer suicides, this has been raised also in Parliament and the ministers have been questioned. But, you know, what is it that you're hearing? किसान सरकार के हिसाब से मरे ही नहीं सुसाइड से, और मरे तो पता नहीं कितने मरे। और आपको पता करना है तो हमारे पास डेटा नहीं है, और आपके पास डेटा है तो वो झूठ है क्योंकि हमने नहीं इकट्ठा किया। अब ऐसे लोगों से आप कैसे डील करोगे बताओ। ये खुद डेटा देते नहीं है, आपका डेटा मानते नहीं है, और खुद अपने मुंह से सुबह शाम लाख करोड़, ये लाख करोड़, वो लाख करोड़ बोलते रहते हैं। 25 करोड़, 20 लाख करोड़, 140 करोड़, 100
लाख करोड़ और उसका एग्जीक्यूशन पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब इनकी पार्टी ऐसी चीज बोलती है जो मतलब ओ हो मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही है, गांड से अखरोट तोड़ने की बात है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऐसे बनाएंगे जैसे हमारा किसानों का बहुत भला होगा। जो किसान अपनी फसल लेके मंडी नहीं पहुंच पाते, आप उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हवाला देते हैं। फिर उसके बाद आप बोलते हैं भारत के एक्सपोर्ट फिगर्स में बहुत बढ़ावा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भारत बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है। अरे सर, इसको कंजम्पशन बोलते हैं। एक्सपोर्ट कर रहा है उतना ही इंपोर्ट कर रहा है जितना पहले कर रहा था। कंजम्पशन बढ़ा है, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादा लोग चीज़ें चाहते हैं वो हम पहुंचा रहे हैं, हम ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं जो लोग पहुंचा रहे हैं। आप कल नहीं गए ना ऑफिस में तो भी लोग खाएंगे पिएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे इम्पोर्ट करेंगे। अभी इनकी पार्टी बोल रही है कि ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज ऐसे बनाएंगे जैसे किसान को एक्सपोर्ट करने में ना बहुत ज़्यादा फायदा हो। ऐसी कोई पॉलिसी दिख नहीं रही है। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं वैसे इंपोर्ट बढ़े हैं। इसका कंजम्पशन से लेना देना है, पॉलिसी से लेना देना है ही नहीं। मोदी जी बोल रहे हैं एक्सपोर्ट के नंबर बढ़े हैं, पर ये नहीं बता रहे कि भारत दुनिया में 8th लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर है। कैसे हो गया ये? आप 8th लार्जेस्ट इंपोर्टर हो जहाँ पे 60-65% ऑफ हमारा देश एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। ये बात मोदी जी आधी चीजें बताते हैं, जो आंकड़े उनको सही लगते हैं वो बताते हैं, जो आंकड़े सही नहीं लगते वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छा अकाउंटेंट नहीं है ये, नहीं तो ये मतलब सिर्फ क्रेडिट ही देखते, डेबिट देखते ही नहीं। आधी TNL। और ऑल्सो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमको कैसे पता हम कर रहे हैं? कौन देख रहा है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम इंटरपोर्ट भी कर सकते हैं, चाइना से मंगाए, जहाँ पे फ्रेट कम होता है वहाँ पहुँचा दे। मेड इन चाइना बट स्टिकर मेड इन इंडिया। एक और चीज़ देखते हैं क्या हो रहा है। अब इनकी गवर्नमेंट कह रही है कि केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये ई-कॉमर्स पोर्टल बनाएंगे। चलो बात तो सही है, इन्होंने ई-कॉमर्स पोर्टल तो लग रहा है बना दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है जैविक खेती। गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट में 0 डाउनलोड दिखा रहे हैं इसके। तो ये वेबसाइट के 0 डाउनलोड्स है सिंस अगस्त 2021। अभी ये जैविक खेती का वेबसाइट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ये वेबसाइट पे देखेंगे तो सिर्फ एक सेलर है, मोहम्मद हाजी हसन, जो सिर्फ 2 चीज बेच रहा है, टमाटर आलू। आलो ले लो। मतलब 1 नेशन 1 सेलर 1 फार्मर 1 मुस्लिम 2 प्रोडक्ट। पता नहीं ये वेबसाइट किसको हेल्प कर रही है। इसमें सिर्फ 2 चीज मिल रही है, एक टमाटर एक आलू, मतलब मोमो की चटनी और फ्रेंच फ्राइज। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज विद मोमोज चटनी की रेसिपी। बस ये है इनका ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंट्रीब्यूशन। इनकी जो डिलीवरी कंपनी है उसका नाम है फार्म गेट। नाम में ही स्कैम छुपा है और उसका सेलर भी कारगिल से है, वो भी एक सेलर। मतलब क्या चल रहा है? 1 नेशन 1 सेलर, 1 नेशन 1 फार्म पॉलिसी, 1 नेशन 1 फार्मर। इनको 1 से इतना क्यों? आई थिंक मोदी जी सिंगल है ना, इसलिए वो हर चीज सिंगुलरली ही देखते हैं, कपल में वो सोच नहीं पाते। मोदी जी ने बोला था कि गौशालाओं से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, बट ये बोलने के बाद इस पे क्या काम हुआ उसका कोई भी डेटा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम गौशाला प्रमोट करेंगे? नो आइडिया, कोई डेटा अवेलेबल है नहीं। बिग डेटा। तो इसीलिए हमको मान के चलना पड़ेगा कि मोदी जी ने कुछ किया है। पर चलो ये आइडिया तो अच्छा है। पहले तो भाजपा वाले बोल रहे थे कि गौशालों में जो भी गाय हैं उनका आधार कार्ड हो, मतलब गाय का आधार कार्ड मांग रहे थे। चलो एटलीस्ट ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पे तो आए हैं। गाय का आधार कार्ड होगा तो मेरे को लगता है फिर KYC का एक ही मतलब होगा, नो योर काउ। फिर वो बोल रहा है कि गायों का पीरियोडिक हेल्थ चेकअप होगा फ्रॉम एक्सपर्ट वेट इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब मुझे पता नहीं है प्राइवेट सेक्टर में कौन है एक्सपर्ट, मतलब आई थिंक बजरंग दल को एक्सपर्ट वेट्स बोलना थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लीमेंट देने जैसा हो जाएगा। और गौरक्षकों के हाथ से तलवार पहले लेनी पड़ेगी और उनको देना पड़ेगा फर्स्ट एड किट, जैसे वो अपने गौरक्षा कर पाए और गायों का ख्याल रख पाए अपना ख्याल रखने से पहले। फिर उन्होंने बोला कि नेशनल फीड और फॉडर मिशन लॉन्च करेंगे जिससे गाय के पास चारे की कमी नहीं होगी। मुझे लगता है अगर मोदी जी अपने दिमाग का भूसा निकाल के पूरे देश में बांटे तो कोई गाय के पास चारे की कमी नहीं होगी। पर ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, बिकॉज गाय हो या आदमी रोज आपको ये सुनाई दे जाएगा कि इफ नॉट मोदी देन। ऐसा लग रहा है देश और गाय दोनों के पास चारा नहीं है। एक और वादा किया था
प्रधानमंत्री ने कि शहद का प्रोडक्शन डबल कर देंगे, पर जबकि शहद का प्रोडक्शन उनके ये वादा करने के बाद सिर्फ 23% से बढ़ा है। मोदी जी ने कमिट किया था कि वो हर मधुमक्खी को बताएंगे कि वो दिन में 18 घंटा काम करते हैं और हर मधुमक्खी से देश हित में कमिटमेंट लेंगे 18 से 20 घंटे काम करने का, पर शायद दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं पाए, इसीलिए डबल हुआ नहीं। पहले मुझे समझ में नहीं आता ये हर चीज़ डबल ही क्यों कर देते हैं, सिंगल से डबल। फार्मर्स की इनकम मैं डबल कर दूंगा 25 दिन में पैसा डबल। बिकॉज आई थिंक मोदी जी को पता है ना 2 into 0 is 0। एक और चीज़ मोदी जी ने बोला था कि प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, इसमें इन्होंने टोटली 2023 तक कमिट किए थे 99 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, और 2023 तक इन्होंने उसमें से एग्जीक्यूट कितने किए हैं? 56 इंच ने सिर्फ 53 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए, बाकियों का अता पता नहीं है। मोदी जी ने बोला है तो सोच समझ के ही बोला होगा वाली क्राउड इस पॉइंट को बोलेगी कि चलो इतना तो किया, ठीक है, इतना किया, थैंक यू मोदी जी, अब हो गया, आगे कुछ मत कीजिए, हम संभाल लेंगे ऐसे। एक के बाद एक छुपाना चाहते हो ना, बाकी सब बंद।